जिनका अरबों रुपया सहारा परिवार में फंसा हुआ है, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से हो, शेपिंग अकाउंट्स के माध्यम से हो या विभिन्न बॉन्ड्स के माध्यम से हो। 512 करोड़ रुपये आज डूबा हुआ है सिरगोमिया रीजन में। अब राज्य और देश में समझ सकते हैं इस मामले को लेकर हम लोग पहले भी सदन में उठा चुके हैं कि सहारा परिवार में जिनका भी निवेश है, परिपक्वता राशि है, जो भी निवेश करता है उनके राशि का भुगतान हो। केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर जिम्मेदारी उन पर ही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। ये राज्य का विषय है, राज्य की जनता है, राज्य की जनता का अरबों रुपया फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार चुपचाप सो नहीं सकती है। इस बार आप लोग चुनावी मैदान में जाएंगे, आप लोग का प्रमुख मुद्दा क्या होगा सर? अगर उंगली पे करें अगर मुद्दों की बात करेंगे तो वर्तमान सरकार की वो कौन सी 2 बड़ी खामियां हैं जो आपको लगती है कि आप लोग जनता के बीच जाकर रखेंगे? देखिए, राज्य सरकार की जो बात करें तो राज्य सरकार जिन चुनावी घोषणाओं को लेकर सरकार बनाई वर्तमान सरकार ने, आप उन चुनावी घोषणाओं में आप एक भी घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किए। आप उदाहरण के लिए बात करें तो ये सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय न तो 1932 खतियान के आधार पर न तो स्थानीय नीति बना न तो नियोजन नीति बना। ये सरकार का था कि हम अपनी पहली कैबिनेट में ओबीसी को आरक्षण देने का काम करेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम आज भी जमीन पर नहीं उतर पाया है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेव समाचार। विधानसभा का सत्र आज शुरू हो चुका है और हमारे साथ लंबोदर महतो जी हैं, हाथों में तख्ती है। क्या मांग कर रहे हैं आपसे? देखिए, आज पूरे झारखंड राज्य की 3.5 करोड़ जनता का, लाखों लोग हैं जिनका अरबों रुपया सहारा परिवार में फंसा हुआ है, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से हो, शेपिंग अकाउंट्स के माध्यम से हो या विभिन्न बॉन्ड्स के माध्यम से हो। हम अगर अपने ही क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ गोमिया रीजन में 512 करोड़ लोग डूबा हुआ है। तो 512 करोड़ रुपये आज डूबा हुआ है सिरगोमिया रीजन में। अब राज्य और देश में समझ सकते हैं इस मामले को लेकर हम लोग पहले भी सदन में उठा चुके हैं कि सहारा परिवार में जिनका भी निवेश है, परिपक्वता राशि है, जो भी निवेश करता है उनके राशि का भुगतान हो। और आज फिर से हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो आप केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर जिम्मेदारी उन पर ही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। ये राज्य का विषय है, राज्य की जनता है, राज्य की जनता का अरबों रुपया फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार चुपचाप सो नहीं सकती है। राज्य सरकार को भी पहल करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो इसमें केंद्र सरकार की बनती है ना, अगर सहारा का पैसा डूबा है तो। निश्चित, लेकिन क्या राज्य सरकार का जिम्मेवारी नहीं कि राज्य सरकार केंद्र के स्तर पर पहल करे, आरबीआई के स्तर पर पहल करे? तो ये कोई भी सरकार अपनी जनता के जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। यहाँ की जनता का अरबों रुपया डूबा हुआ, राज्य सरकार आंख बंद करके चुपचाप सो नहीं सकती है। सरकार को भी ध्यान में लाना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए और कैसे भुगतान हो इस दिशा में राज्य सरकार भी पहल करे। महतो जी, ये तो सहारा वालों का मसला हो गया। सुदेश महतो जी की मुलाकात हुई केंद्रीय आला कमान से, क्या कुछ बातचीत हुई? इसी बीच खबर ये भी आ गई कि संगठन महामंत्री ने जयराम महतो को ऑफर किया है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कई तरह की बातें मीडिया में आते हैं, मीडिया के बातों में हम लोगों को अभी जाना नहीं है। अभी कोई ठोस बैठक, ठोस बात, ठोस वार्ता, इसके लिए इंतजार करना है कि क्या निर्णय होती है। वो चूँकि हम लोग एनडीए गठबंधन के पार्ट है तो एनडीए की जो टॉप लेवल के जो कमेटी है ये बैठ के सही निर्णय होगा, समय का इंतजार करना है। उधर जी, लेकिन खबर ये है कि 7 से 8 दिनों में भाजपा अपने 40 प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। अगर वो 40 प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है तो अब तक तो सीट शेयरिंग को लेकर बात बन जानी चाहिए थी। नहीं, निश्चित रूप से सब समय के अनुसार सब चीज़ हो जाएगा। सीट शेयरिंग भी होगा और सीटों की घोषणा भी होगी, समय का इंतजार करना है। अगला सवाल ये होगा कि जेडीयू की भी एंट्री हो रही है एनडीए फोल्डर में, वो दावा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही एनडीए फोल्डर से। क्या इसको लेकर क्या आपकी टिप्पणी होगी जब जेडीयू की एंट्री की बात हो रही है? अगर उनकी एंट्री होती है तो ऑब्वियसली है कि आप लोग का थोड़ा दावेदारी कम हो जाएगा। क्या दबाव बनाने की कोशिश है? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। जेडीयू भी एनडीए का पार्ट है और एनडीए लेवल पर जो बात होगी तो एनडीए के सभी घटक दलों के लिए आपस में बैठ के बात करेंगे कि कौन कहाँ किस स्थिति में है। सारे विषयों पर विचार विमर्श करके इस पर एनडीए गठबंधन निर्णय लेगी। इस बार आप लोग चुनावी मैदान में जाएंगे, आप लोग का प्रमुख मुद्दा क्या होगा सर? अगर उंगली पे करें अगर मुद्दों की बात करेंगे तो वर्तमान सरकार की वो कौन सी 2 बड़ी खामियां हैं जो आपको लगती है कि आप लोग जनता के बीच जाकर रखेंगे? देखिए, राज्य सरकार की जो बात करें तो राज्य सरकार
जिन चुनावी घोषणाओं को लेकर सरकार बनाई वर्तमान सरकार ने, आप उन चुनावी घोषणाओं में आप एक भी घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किए। आप उदाहरण के लिए बात करें तो ये सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय न तो 1932 खतियान के आधार पर न तो स्थानीय नीति बना न तो नियोजन नीति बना। ये सरकार का था कि हम अपनी पहली कैबिनेट में ओबीसी को आरक्षण देने का काम करेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम आज भी जमीन पर नहीं उतर पाया है। जातीय जनगणना अभी तक जमीन पर उतर नहीं पाया। मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन में कह के विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, आज तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं करेंगे। यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी देने की दिशा में यह सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। आज रोजगार का अभाव है और राज्य में पलायन बदस्तर जारू है। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से डेड बॉडी आता है। ये तो सरकार का जो सही स्थिति है ये आप देख सकते हैं कि कहाँ। तो वर्तमान सरकार आप नियुक्ति की ही बात करें, 5-5 लाख प्रति वर्ष देने का घोषणा करने वाली सरकार अभी तक 1000 लाख में नहीं पहुँच पाई। वो तो कह रहे हैं कि जब काम करने का टाइम था, जब हम नौकरी देते तो हमको साजिश करके जेल में डाल दिया गया। वो तो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जेल क्यों और किस परिस्थिति में गए, किन कारणों से गए, ये तो उनको स्वयं स्पष्ट करना चाहिए कि जेल जाने का कारण क्यों था, क्यों जेल गए, ये तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। लास्ट सवाल मेरा सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर के होगा। उनमें से अधिकतर जो है 1932 खातियान वाले हैं, सारे के सारे। उसमें भी अधिकतर जो है वो आदिवासी समाज के हैं। आंसू क्या उनकी मांगों के साथ खड़ा है? देखिए, आजसू हमेशा से खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन की है और आगे भी आंदोलन करते रहे। पुलिस कर्मियों की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से उनके मांगों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। वो भी इस राज्य के हैं और उनका अधिकार भी बनता है, तो सरकार उनके हक अधिकार पर विचार करे और उस पर भी उचित निर्णय ले। जी, आपकी विधानसभा में आपका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। आप अकेले भी लड़कर आंसू वहाँ से आप चुनाव जीत गए, लेकिन जयराम महतो कह रहे हैं कि अगर आप 2 बार और चुनौती दे तो वो आपके विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे। देखिए, किसी को चुनौती देने का सवाल क्या है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर व्यक्ति का स्वागत है कि चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और इसमें चुनौती की क्या बात है। हर व्यक्ति का अधिकार है, कहीं कोई व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। तो किसी को चुनाव लड़ने पर तो कोई पाबंदी नहीं है कि कौन व्यक्ति कहाँ चुनाव लड़ सकता है, कहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकता। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है और आज़ादी है कि लोग आवे, चुनाव लड़े। हर व्यक्ति का स्वागत है। जिनका अरबों रुपया सहारा परिवार में फंसा हुआ है, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से हो, शेपिंग अकाउंट्स के माध्यम से हो या विभिन्न बॉन्ड्स के माध्यम से हो, 512 करोड़ रुपये आज डूबा हुआ है सिरगोमिया रीजन में। अब राज्य और देश में समझ सकते हैं। इस मामले को लेकर हम लोग पहले भी सदन में उठा चुके हैं कि सहारा परिवार में जिनका भी निवेश है, परिपक्वता राशि है, जो भी निवेश करता है उनके राशि का भुगतान हो। केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर जिम्मेदारी उन पर ही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। ये राज्य का विषय है, राज्य की जनता है, राज्य की जनता का अरबों रुपया फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार चुपचाप सो नहीं सकती है। इस बार आप लोग चुनावी मैदान में जाएंगे, आप लोग का प्रमुख मुद्दा क्या होगा सर? अगर उंगली पे करें 2 अगर मुद्दों की बात करेंगे तो वर्तमान सरकार की वो कौन सी 2 बड़ी खामियां हैं जो आपको लगती है कि आप लोग जनता के बीच जाकर रखेंगे? देखिए, राज्य सरकार की जो बात करें तो राज्य सरकार जिन चुनावी घोषणाओं को लेकर सरकार बनाई वर्तमान सरकार ने, आप उन चुनावी घोषणाओं में आप एक भी घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किए। आप उदाहरण के लिए बात करें तो ये सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय न तो 1932 खतियान के आधार पर न तो स्थानीय नीति बना न तो नियोजन नीति बना। ये सरकार का था कि हम अपनी पहली कैबिनेट में ओबीसी को आरक्षण देने का काम करेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम आज भी जमीन पर नहीं उतर पाया है।